अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसमें हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हम एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम कुछ आइसोमर्स को देखेंगे जो कि एल्केन्स के आइसोमर्स होंगे। हम एक सीरीज़ में चलेंगे जिसमें हम अब एक सीरीज़ में जितनी भी टॉपिक्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, एल्कीन एल्कीन एल्काइंस, उसके बाद एरोमेटिक, और फर्दर हम सीरीज़ में टॉपिक्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक ट्रिक देखेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो कार्बन्स हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब हम नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड व्हाट इज़ देयर क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है। हाइड्रोकार्बन्स जो है उन्हें ओपन चेन और क्लोज चेन दो में क्लासीफाई किया जाता है। जो ओपन चेन है इन्हें हम ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और जो क्लोज चेन है इन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओपन चेन को फर्दर डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास एल्केन्स आते हैं, अनसैचुरेटेड में हमारे पास एल्कीन्स एंड एल्काइंस आते हैं। उसके अलावा जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें साइक्लो एल्केन्स आते हैं जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसके अलावा एरोमेटिक जो है क्लोज चेन की दूसरी जो डिवीजन है वो एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स फुली सेटिस्फाई हो हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन के अलावा किसी एटम से, ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्केन्स कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स कहते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल में भी हमारे पास एल्केन्स ही आते हैं। सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिनकी एग्जांपल हमारे पास एल्केन्स है। आज की वीडियो का जो मेन फोकस होगा वो भी एल्केन्स पे ही होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनमें कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो फुली यूटिलाइज नहीं होती। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड की जगह। डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है चेन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली यूटिलाइज नहीं होती, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। फिर हम एल्केन्स को डिस्कस करते हैं। तो एल्केन्स का हमें पता है ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है। इनका जनरल फार्मूला आगे स्लाइड में आपके साथ मैंने शेयर किया है एग्जांपल के साथ। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एल्केन्स के मेंबर्स आते हैं जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन है। यहाँ स्लाइड में आपके पास जनरल फार्मूला जो है वो डिस्कस किया मैंने, CnH2n+2। यहाँ पे Cn जो है नंबर जो है n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने चेन में हमारे पास कार्बन अटैच हैं। यहाँ पे मिथेन है, मिथेन CH4। यहाँ पे इसके फार्मूला को एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर जो है इसका लिखा गया है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। दैट्स मीन के कार्बन की टेट्रावैलेंसी यहाँ पर पूरी हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, जिसकी वजह से ये एक एल्कीन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेम इन केस ऑफ इथेन। अगर हम इथेन का जो मोलेक्युलर फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसको एक्सपेंड करके लिखें, तब हमारे पास सेम सिचुएशन आएगी। यह भी कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है सेटिस्फाई कर रहा होगा। दैट्स वाई ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एल्कीन्स आते हैं। एल्कीन्स में कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, यूटिलाइज नहीं होती। इनमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है, और इसमें जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास एल्कीन्स के फैमिली मेंबर्स आते हैं, और इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स के अंदर। एग्जांपल से आप इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। यहाँ पे जो एल्कीन आपको शो किया है इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, वेयर n में भी 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है, दैट इज़ वाई एथीन इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे हम एल्कीन कह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप प्रोपीन देखें तो इस चेन में सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स वही एल्कीन है हमारे पास। एल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है और कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो फुली यूटिलाइज नहीं होती। फिर हमारे पास एल्काइंस आते हैं। इनमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका जनरल फार्मूला, इसमें एल्कीन फैमिली मेम्बर्स आते हैं हमारे पास, इथाइन, प्रोपाइन, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो आगे स्लाइड में आपके साथ शेयर किया है। ये जो एल्कीन्स हैं हमारे पास, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, एन में भी 1 2 3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पर अगर आप देखें
इथाइन में तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास। इन केस ऑफ प्रोवाइन देयर इज़ 1 ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी वजह से कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है नेम्स ऑफ आइसोमर्स एंड एल्केन्स, सॉरी नेम ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स। सो यहाँ पे हम पहले देखेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनके जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। यानी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है स्पेस में, तो उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली एल्केन्स के आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ आइसोमर्स। वन इज़ नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन्स, एंड द थर्ड वन इज़ नियो एल्केन। सो जो नॉर्मल एल्केन, आइसो और नियो एल्केन्स क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ नॉर्मल एल्केन्स का डिस्कस किया गया है। दे आर द स्ट्रेट चेन, इनमें कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती इनके अंदर, और इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी पेरेंट नेम ले लें, जैसे अगर हमारे पास एक ब्यूटेन है और वो स्ट्रेट चेन है तो हम उसे एन ब्यूटेन लिखेंगे, एन रिप्रेजेंट दैट देयर इज़ नो ब्रांचिंग। यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल शेयर की गई हैं। यहाँ पर एक ब्यूटेन लिखा हुआ है, देयर इज़ नो ब्रांचिंग, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, और कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड है, तो दैट्स वाई हमने इसे एन ब्यूटेन कहा है। सेम इन केस ऑफ हेक्सेन, वेयर इट इज़ कॉल्ड एज एन हेक्सेन बिकॉज देयर इज़ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द टेट्रावेलेंसी इज़ फुली सेटिस्फाइड। उसके बाद हमारे पास दूसरे जो आइसोमर्स आते हैं, इसमें आइसो एल्केन्स या आइसो आइसोमर्स आते हैं, जिनमें कार्बन के साथ एटलीस्ट एक कार्बन की ब्रांचिंग होती है। एक कार्बन के साथ एक कार्बन की ब्रांचिंग होती है पूरी चेन में। टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन के साथ एक कार्बन और एक्स्ट्रा ब्रांच में अटैच होता है, स्ट्रेट चेन में अटैच नहीं होता। सो जो टर्मिनल कार्बन होता है ये ऐसा कार्बन होता है जो कि चेन के एंड पे प्रेजेंट होता है, ऐसे कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। सो इससे हमें पता लग गया ये कंपाउंड जो है वो एक ब्यूटेन है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर ये कार्बन ब्रांच हुआ है। सो एक कार्बन पे एटलीस्ट एक कार्बन ब्रांच है, सो इस कंडीशन को हम आइसो कहते हैं, और ये जो कार्बन ब्रांच हुआ है ये टर्मिनल पोजीशंस पे भी नहीं है, सो इसे हम आइसोब्यूटेन कह रहे हैं। सेम इन केस ऑफ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में देखें हम तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन इस स्ट्रक्चर में। सो हमें पेरेंट नेम तो पता चल गया, इट इज़ अ पेंटेन, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन जो है वो ब्रांच्ड है, दैट इज़ वाई हम इसे आइसो कह रहे हैं। थर्ड वन इज़ अ नियो एल्केन। नियो एल्केन में हमारे पास एक कार्बन पे 2 कार्बन ब्रांच होते हैं, यानी एक ही कार्बन पे 2 कार्बन अटैच होते हैं, एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होते हैं। सो इस कंडीशन को हम नियो कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शेयर किया, यहाँ पे 5 कार्बन है टोटल, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये 2 कार्बन्स अटैच हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ठीक है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है इनकी। सो यहाँ पर जो कार्बन्स अटैच है, कार्बन ये जो सेंटर वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन्स अटैच हैं, सो इस कंडीशन को हम नियो कहते हैं, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो नियो पेंटेन है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एल्काइल ग्रुप्स। अगर हम किसी भी एल्कीन या एल्काइंस में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो हमारे पास एल्काइल बन जाता है। क्यों? एक हाइड्रोजन के रिमूव होने से फैमिली नेम, जैसे अगर हम एल्केन की डिस्कशन करें तो एल्केन का जो फैमिली नेम है ANE आता है, उनके एंड में सारे मेंबर्स के नेम के एंड पे ANE आता है। सो अगर उनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ANE की जगह YL लग जाएगा, जिसकी वजह से वो एल्काइल बन जाएगा। सो एल्काइल ऐसा ग्रुप है जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है। यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल मैंने शेयर किया है। इसमें यहाँ पर अगर आप देखें मीथेन CH4, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये मिथाइल बन जाएगा। यहाँ पे रेड लाइन से आपको शो भी किया है कि जो फैमिली नेम है ANE वो चेंज हो गया है YL में। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सेम इन दी अदर एग्जांपल, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया जिसके बाद ये इथाइल बन गया। सो YL हमने रिप्लेस करना है AN की जगह जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? प्राइमरी कार्बन दरअसल वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से के साथ अटैच हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, यानी जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसके अंदर जो
प्राइमरी कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी कार्बन होता है वो मॉलिक्यूल में डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच होता है और टर्शरी डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। ये नेम से ज़ाहिर है। आगे इसका एक जनरलाइज व्यू है स्लाइड में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद दिस कार्बन, यानी ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है। दैट्स वाई इसे हमने प्राइमरी कार्बन कहा है। अगर हम इस कार्बन को देखें इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन्स, तो इसको हमने सेकेंडरी कार्बन कहा है। टर्शरी कार्बन, ये कार्बन टर्शरी है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन्स। सो नेम से ज़ाहिर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच, सेकेंडरी 2 कार्बन के साथ, टर्शरी 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्रैक्टिस मॉलिक्यूल है आपके पास। यहाँ पर हमें अगर कोई प्रैक्टिस मॉलिक्यूल दे दे और वो कि इसमें आइडेंटिफाई करें। सो यहाँ पे अगर हम देखें हमें किसी ने कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पूछी है तो हम देखें कार्बन नंबर 1 डायरेक्टली सिर्फ कार्बन नंबर 2 से अटैच है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्राइमरी कार्बन। सेम इन केस ऑफ कार्बन नंबर 4। अगर हम कार्बन नंबर 4 को देखें तो वो डायरेक्टली कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्राइमरी कार्बन। Carbon number 1 is directly attached with carbon number 2. That is why it is a primary carbon. Carbon number 5 is also a primary because it is directly attached with carbon number 2. Carbon number 3 को अगर हम देखें तो it is directly attached with carbon number 4 and carbon number 2. That is why it is a secondary carbon because it directly 2 कार्बन से अटैच है। और जो कार्बन नंबर 2 है हमारे पास ये टर्शरी है बिकॉज ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, फिर कार्बन नंबर 3 के साथ, फिर कार्बन नंबर 5 के साथ। सो यहाँ से प्रैक्टिस मॉलिक्यूल से हमें आइडेंटिफाई होगी पोजीशन, जिसे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन और ट्राइबल नेम्स के साथ साथ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स देखेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।